व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी हवस मिटाने के लिए घर की सभी औरतों को पेल देता है और वो उनको प्रेग्नेंट कर देता है और वह उन सभी के साथ कैसे कैसे कारनामे करता है, आज वो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपने खेत में काम कर रही होती है। अब थोड़ी देर बाद भागते हुए वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जोसेफ होता है और वह पुलिस से बचने के लिए उससे मदद मांगता है। तभी एना अपनी होलसेल गुफा में उसे छुपा लेती है। जोसेफ इतना हरामी होता है कि वह गुफा के अंदर ही उसका गेम बजाने लगता है और अब पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वह दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पुलिस वालों ने जोसेफ को पकड़ लिया है और वह उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वह पानी के अंदर कूद जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो बाजार में सामान बेचकर गुजारा कर रही होती हैं। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार कर रही होती है जो एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा एग्नेस अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो एक जर्मन शेफ था। अब इन तीनों के किए कारनामों और कांडों से एग्नेस को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ऑस्कर था और उसका बाप जैन था या फिर अल्फ्रेड, वो किसी को भी पता नहीं होता है। अब ऑस्कर पैदा होने के बाद चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तब जाकर एग्नेस कहती है कि वह जब 3 साल का हो जाएगा तो वह उसे टीन ड्रम देगी और अपने इस महान काम को अंजाम देने के लिए वह सीढ़ियों से छलांग लगा देता है, जिसके बाद से ही ऑस्कर अब 3 साल का ही रह जाता है और वह कभी भी बड़ा नहीं होता है। ऑस्कर अपने टूटे हुए ड्रम को अलग नहीं करता है और जब भी कोई उसे ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो वह इतना जोर से चिल्लाता है कि अपने आसपास के कांच को भी तोड़ देता है। अब सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जिस पर ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका होता है और वह न तो उससे बड़ा हो रहा था और न ही अपने ड्रम को छोड़ रहा था और जब भी उससे कोई वह ड्रम छीनने की कोशिश करता तो वह गुस्से से कांच तोड़ देता। अब ऑस्कर की इस पावर को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन ऑस्कर के घर वालों को यह पता नहीं चल रहा होता है कि वह क्यों बड़ा नहीं हो रहा है। अगले दिन हम एग्नेस को देखते हैं जो ऑस्कर के साथ हर गुरुवार को शहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकान में छोड़ जाया करती थी और जैन के पास जाकर गप्पा-गप किया करती थी। लेकिन तभी एक दिन ऑस्कर को पता चल जाता है कि वह जैन के साथ गप्पा-गप करवाती है। अब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह 12 साल का हो चुका होता है और वह एक दिन अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर कुछ बौनों लोगों का सर्कस देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना है। अब सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बैबरा नाम के एक बौने से मिलता है, जहाँ पर उसके इस टैलेंट को देखकर ऑस्कर को अपने सर्कस में काम करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑस्कर के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि एग्नेस जिस दुकान में ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी वह दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगा था। वह दुकानदार एग्नेस को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, जिस पर एग्नेस उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद एग्नेस को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात को लेकर एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है, जिस पर वह बहुत सारी मछलियाँ खाती है जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती है। वहीं अल्फ्रेड को उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है कि उसके पेट में किसका बच्चा है और वह सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था। एग्नेस को ऑस्कर के पैदा होने पर खुशी नहीं मिली होती है, इसीलिए वह उस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती है और ज़्यादा मछलियाँ खाने के कारण फूड पॉइजन से उसकी मौत हो जाती है। अब सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जिसमें ऑस्कर अपने ड्रम को ठीक करने के लिए जैन को पुलिस पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। यह उस समय का टाइम चल रहा होता है जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करके उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस पर पुलिस लोग हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जर्मनी हमला कर देता है और इस हमले से जैन की भी मौत हो जाती है। लेकिन ऑस्कर किसी तरह से बच जाता है और वहाँ से भाग आता है। अगले दिन हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो किसी 16 साल की मारिया नाम की लड़की को अपने घर पर काम पर रखता है। मारिया काम करने के साथ साथ वह ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी और ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है, जिस पर वह मारिया को यकीन नहीं होता है और वह सोचती है कि वह अभी भी एक बच्चा है। अगले दिन अल्फ्रेड किसी काम से शहर के बाहर गया होता है, जिस पर ऑस्कर अपने अंदर की हवस को रोक नहीं पाता है और वह मारिया के कमरे में जाकर मारिया के साथ गपा-गप करने लगता है। मारिया को इस पर मज़ा आ रहा होता है, जिस पर वह ऑस्कर को कुछ भी नहीं कहती है और ऑस्कर मारिया के करीब आने लगता है। लेकिन तभी ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया का अल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा होता है। अब मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार कर रही होती है, लेकिन अल्फ्रेड उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस पर मारिया बहुत दुखी होती है और वह रोने लगती है। अब जब ऑस्कर उसे संभालने की कोशिश करने के लिए जाता है तभी मारिया उसे बौना बोलकर उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है। अब सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जिसमें मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली होती है, जिस पर ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती है। अब कुछ दिनों के बाद मारिया के बच्चे को जन्म देती है, जिसे पाकर सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन ऑस्कर इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह बच्चा उसका है।
दूसरी तरफ हम बेबरा को देखते हैं, जो कि आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। अगले दिन वह ऑस्कर को अपनी टीम में आने के लिए कहता है, जो कि वह पेरिस में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब ऑस्कर वहां पर अपना टैलेंट दिखाने लगता है, जिसे देखकर उसकी टीममेट रोजबर्ता को उससे प्यार हो जाता है। अब ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ बहुत खुश नजर आता है और वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगता है। लेकिन तभी एक दिन अमेरिकन सेना उस पर हमला कर देती है और उस हमले से ऑस्कर की मैडम की मौत हो जाती है। अब उस हमले से ऑस्कर अपने घर आ जाता है और वह मारिया के 3 साल के बेटे को वैसे ही टिन ड्रम गिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी वह 3 साल की उम्र में ही मिला होता है। अब मारिया ऑस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, पर अल्फ्रेड उसके आने से बहुत ही खुश होता है। अल्फ्रेड ऑस्कर को छुपा कर रखा होता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहते थे। अल्फ्रेड को ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वह नॉर्मल है। अब शहर में जैसे तैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा होता है, तो अल्फ्रेड डर की वजह से ऑस्कर को और अपनी एक पड़ोसी लीना को अपने बेसमेंट में छुपा कर रखता था। लेकिन तभी एक दिन रशियन सिपाही उनके घर पर घुस आते हैं और अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अगली सुबह मारिस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है और वह उस दुकान का नया मालिक बन चुका होता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।